एसएससी सीरियल में ये सवाल की बात ही कुछ और अलग है। सवाल बहुत ही सिंपल और अच्छा है। एसएससी सीरियल 2024 में पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं बेईमान दुकानदार वाला ये खास सवाल। लास्ट तक वीडियो देखना और समझना कि बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट के इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल सॉल्ट एट ए रेट ऑफ 225 रुपीज पर केजी। 25 रुपए किलो में बेचने की बात कहता है और नमक का क्रय मूल्य भी 25 रुपए किलो है, यानी कि जितने में खरीदा उतने में ही बेचने की बात कर रहा है। लेकिन इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलो से 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ क्या है? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। देखते हैं क्या करेंगे हम। ऐसे सवालों में जब बेईमानी की बात आती है ना, तो 25 रुपए किलो में खरीद कर ये 25 रुपए किलो में ही बेच रहा है। और तो खरीदने और बेचने पर प्राइस के हिसाब से तो इसको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बेईमानी कर रहा है वो। 200 ग्राम मुनाफा निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है वह। प्रत्येक किलो से 1 किलो पर 200 ग्राम, यानी कि 800 ग्राम देता है 1000 ग्राम की जगह। 200 ग्राम निकालेगा तो इसका सीधा सीधा सेंस ये बनता है। देखो बच्चों, यही बात आपको ध्यान रखनी है कि 800 ग्राम माल वो देता है और 1000 ग्राम के पैसे लेता है। तो उसके खर्चा जो हुआ है ना माल का, वो 800 ग्राम का हुआ है और उसको पैसे जो मिले वो 1000 ग्राम के मिले हैं। तो यही फायदा है। कितने का फायदा हुआ? देखो यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है इनका। हालांकि मल्टीप्लीकेशन का हम करते हैं हम, तो ये तो रेशो में कैंसिल हो ही जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 8 का माल यहाँ 10 में बिका। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 8 पर। कितना परसेंट हुआ? 1/4 का मतलब 25%। और यही आपके सवाल का आंसर होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इसी टाइप का कुछ कुछ सवाल है बेईमान दुकानदार वाला। ये भी सवाल एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया है। यानी कि देखो आप कितना डिमांडिंग सवाल है। हर पेपर में ये पूछा जा रहा है। पहले पेपर में एक शिफ्ट में वो पेपर था और एक शिफ्ट में ये वाला पेपर है। एक विक्रेता 10 रुपए पर केजी के हिसाब से सब्जियां बेचना शुरू करता है, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिलते हैं। 10 रुपए किलो के हिसाब से तो उसको खरीदार नहीं मिलते हैं। इसलिए उसने कीमत घटाकर 7.2 रुपीज पर किलो कम रेट कर दिया है। 10 रुपए किलो की बात खरीदने की बात कहता है, लेकिन 7.2 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि खरीदार मिल ही नहीं रहे। लेकिन 1 किलो की बजाय वो 900 ग्राम दोषपूर्ण वजन का प्रयोग करता है। यानी कि 1000 ग्राम के पैसे लेता है और 900 ग्राम वेट ही करता है। ध्यान देना, इनका जो सक्सेसिव इफेक्ट है वही आपका उसका रियल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का रेशो देगा। तो यहां पर हम इसको कैंसिल अगर करते हैं तो पॉइंट से यहाँ पॉइंट हटेगा। पॉइंट से अगर हम यहाँ हटाएं तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और ये एक दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। तो 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 बार। ठीक है, तो यहाँ 10 बचा और यहाँ बचा है 8। 10 यहाँ बचा है और 8 यहाँ बनाए। तो इसको 10 वाली चीज 8 में बेचनी पड़ रही है, तो 20% का लॉस हो गया उल्टा। यहाँ क्या हुआ? लॉस। तो 20% सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर निकलेगा। इनका जो सक्सेस इफेक्ट है ना, वही आपका रियल प्रॉफिट और लॉस का रेश होता है। चलिए अगले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। एक और सवाल आपके सामने है। यदि कोई दुकानदार 44.8 रुपीज पर केजी चीनी बेचता है, तो ये क्या आ गया आपका? सेलिंग प्राइस आ गया है। सेलिंग प्राइस आ गया, बेचता है, तो वह 12% का लाभ कमाता है। अब 12% के लाभ कमा के इतने रुपए में बेचा है, तो खरीदा कितने में होगा? वो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कोई भी वस्तु 12% प्रॉफिट के साथ बेची जाती है, तो वो 112% में बेची जा रही है। 100 का माल 112 में बेचा गया होगा, बेचा गया 44.8 में। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 से गुणा करने पर ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। 112 में बेचा गया हुआ, 112 की वैल्यू 44.8 है, तो 100 की वैल्यू कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाएं, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 112 से 4 बार कैंसिल हो रहा है, तो 40 रुपए कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई उसकी। कह रहा है कि पानी के रिसाव के कारण 1/5 भाग चीनी का खराब हो जाता है। अब वह चीनी 5% लाभ पर बेचे, तो शेष चीनी को प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। अगर वो 5% प्रॉफिट पर बेचेगा ना, 5% प्रॉफिट पर, देखो 40 रुपए किलो तो इसकी रेट हो गई है कॉस्ट प्राइस। 5% प्रॉफिट का मतलब है कि वो 2 रुपए का प्रॉफिट लेगा, क्योंकि 5% का मतलब 1/20 होता है। तो 42 रुपए किलो में वो बेचना चाहेगा माल को। ये उसका सेलिंग प्राइस रहने वाला है बच्चों।
तो 42 रुपये में जब उस बेचना चाहेगा, लेकिन बेचने के लिए उसका 1/5 भाग तो खराब हो ही गया है। 42 रुपये में वो 4/5 भाग ही बेचेगा। 42 रुपये में 4/5 भाग ही बेचेगा, तो 4 से भाग चला जाएगा 10.5 रुपये पर केजी, और वो 5 से और गुणा हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो गुणा करने पर 50 और 2 52.5 रुपीज़ पर केजी इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा नया वाला। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सवाल मैंने इस वीडियो में बताए प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड, जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, उसमें नए कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्टली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के टॉप लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।